अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मसला बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस मसले की हकीकत हर शख्स को पता होना चाहिए, हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि इस मसले की हकीकत क्या है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनें और ये आप ख़ुद भी इस पर तवज्जो दें और लोगों को भी तवज्जो दिलाने की कोशिश करें। दोस्तों देखें, रोज़े की हालत में अगर कोई ये काम कर बैठे तो उसके बाद क्या करना चाहिए, और अगर कोई जज्बात में आकर के शहवत ज़्यादा बढ़ जाए उसके बाद ये गलती कर बैठे तो शरई लिहाज से क्या हुक्म है, आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, सवाल ये है कि अगर रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी हो जाए तो उसका क्या हुक्म है। इसी ताल्लुक़ से मैं आज आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा और पूरी हकीकत बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखें, पहले होना ये चाहिए कि शौहर और बीवी जब रोज़े की हालत में हों तो बिल्कुल एक दूसरे के करीब ना हों। बिल्कुल बोसो किनार, यानी बीवी का बोसा लेना, गले लगना, है ना, इन चीज़ों से बिल्कुल बचे रहें। दोनों आपस में ये काम हरगिज़ ना करें, क्योंकि अगर शौहर और बीवी दोनों आपस में किस करते हैं या गले मिलते हैं तो हो सकता है इससे जज्बात आगे बढ़ जाए और ये काम हो जाए। इसलिए पहले बेहतर यही है कि ये जो है बीवी के साथ ना किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये मामला हो जाता है, शौहर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी रोज़े की हालत में कर लेता है, तो फिर ऐसी कैफियत में क्या हुक्म है वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। दोस्तों देखें, अगर कोई शख्स बीवी से रोज़े की हालत में हमबिस्तरी कर लेता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और सिर्फ रोज़ा ही नहीं टूटेगा बल्कि उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। और सिर्फ उस रोज़े की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी बल्कि उसके बाद एक और काम है जिसको कफ़ारा कहा जाता है, उसको भी अदा करना होगा। अब कफ़ारा किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस बात को जान लीजिए कि अगर किसी ने जानबूझ करके खा लिया या कुछ भी पी लिया या ऐसा काम कर दिया जानबूझ करके जिससे रोज़ा टूट जाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा तो टूट जाएगा, और रोज़ा टूटने के साथ साथ उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी, और रोज़े की क़ज़ा करने के साथ साथ उस रोज़े का कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। अब कफ़ारा किसे कहा जाता है, आइए हदीस पाक की रोशनी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रोज़े का कफ़ारा उसे कहा जाता है दोस्तों कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा तोड़ दे तो फिर ऐसी कैफियत में वो 60 रोज़े रखे, एक दो नहीं बल्कि 60 रोज़े रखे। और ऐसा नहीं है कि आज आपने 5 रखा, उसके बाद मुहर्रम के बाद आप 10 रखें, फिर उसके बाद 20 रखें, ऐसा नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लगातार 60 रोज़े रखें जिन लोगों ने जानबूझ करके रोज़े को तोड़ा है, ठीक है। और अगर किसी को इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है रोज़े रखने की, 60 रोज़ा अगर रखेगा तो फिर ऐसी कैफियत में उसके अंदर बीमारी जो है या कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि वो अगर 60 रोज़े रखेगा तो फिर ऐसी कैफियत में वो मरने के करीब हो जाएगा या बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। कमज़ोर है, 60 रोज़े नहीं रख सकता है, तो फिर ऐसी कैफियत में आगे हुक्म ये है कि वो 60 मिस्कीनों को, कितना, 60 मिस्कीनों को 2 टाइम 2 वक्त खाना खिलाए। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा काम है। एक रोज़ा आपने जानबूझ करके तोड़ा है और उस एक रोज़े के तोड़ने की वजह से आप 60 रोज़े रखिए, वो भी लगातार रोज़े रखिए। और अगर आप ये नहीं रख पाते हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है रखने की, तो 60 मिस्कीनों को 2 टाइम खाना खिलाइए। कितना बड़ा काम है आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आप रोज़े रख करके आप बीवी से बिल्कुल भी करीब ना हों। अगर आपको अंदेशा है कि बीवी से करीब होंगे तो हम बिस्तरी कर बैठेंगे और रोज़ा हमारा टूट जाएगा, तो आप बीवी के बिल्कुल भी करीब ना हों, बीवी का बोसा ना लें, बीवी से गले हरगिज़ ना लगें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को खूब शेयर करें ताकि जो लोग ये गलती करते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं उन्हें भी ये हकीकत मालूम हो जाए कि इस मसले की हकीकत क्या है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।